ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज का मनन चिंतन करने का विषय है क्रूस के बिना ताज नहीं, शिष्यत्व का कीमत। डोमिनिकन संत सिएना के संत कैथरीन जब वह 28 साल की थी तब प्रभु यीशु ने उन्हें 2 मुकुट के साथ दर्शन दिए। एक कांटों का था और दूसरा सोने का। दर्शन में प्रभु यीशु संत कैथरीन से पूछते हैं कि उन्होंने कौन सा मुकुट चुना है। संत कैथरीन कांटों का मुकुट की ओर इशारा करते हुए कहती है कि प्रभु, मैं कैसे सोने का मुकुट पहन सकती हूँ जबकि आपने कांटों का मुकुट चुना था। इसके बाद प्रभु यीशु संत कैथरीन से कहते हैं, आपने अच्छा चयन किया है। तूने पृथ्वी पर अपने समय के लिए कांटों का मुकुट चुना है। जब तुम मेरे साथ स्वर्ग में नया जीवन बिताने हेतु आएंगे तो मैं तुम्हें सोने का मुकुट प्रदान करूंगा। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमारे जीवन में जब हम निर्णय लेने की स्थिति पर आते हैं तो अक्सर हम बिना दुख के, बिना क्रूस के सोने का मुकुट चयन करना पसंद करते हैं। जेफ केविन्स अपने किताब व्हेन यू सफर में कहते हैं, यदि हमें दुख को चुनने का मौका मिलता तो हम में से कोई भी दुख को चयन नहीं करेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमें किसी प्रकार का दुख तकलीफ झेलना पड़े। इसलिए हम जीवन के हर दुख से दूर भागना चाहते हैं और केवल सुख ही सुख पाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आते ही रहते हैं और कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन में दुख और तकलीफों को अनुमति देते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ईश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करना चाहते हैं। यदि हमें सोना का मुकुट पहनना है तो हमें इस पृथ्वी पर दुख और तकलीफों का सामना करना ही होगा। इसलिए संत पापा फ्रांसिस हमें कहते हैं, यीशु के शिष्य होने के नाते हमें क्रूस से दूर भागने के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि क्रूस को गले लगाते हुए यीशु को अनुसरण करना चाहिए। अभी हमारे मन में सवाल उठता है कि हम यीशु का अनुसरण कैसे करें और इसकी कीमत क्या है। यीशु को अनुसरण करने के लिए पहला रास्ता है आत्मत्याग करना। संत मत्ती के लिखित सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24 में प्रभु हमें कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सन 155 ईस्वी में स्मिर्ना के धर्मध्यक्ष को जब गिरफ्तार करने के बाद उनसे अपने धर्म को परित्याग करने के लिए बाध्य किया गया, उस समय उन्हें यातना और मृत्यु से बचने के लिए केवल एक ही रास्ता था कि वह सम्राट की पूजा करें। लेकिन पोलिकाप उन्हें कहते हैं, मैं 86 वर्ष तक मेरे मसीह की सेवा की है और उन्होंने मेरे साथ कोई बुराई नहीं किया, तो मैं कैसे मेरे प्रभु की परित्याग कर सकता हूँ जिन्होंने मुझे बचाया है। इसके बाद उन्हें वहीं पर मौत का घाट उतार दिया गया। प्रिय भाइयों तथा बहनों, इस घटना में हम देखते हैं कि संत पोलिकाप अपने आप को प्रभु यीशु के लिए न्योछावर करने के लिए तत्पर बने रहे। यूहन्ना के लिखित सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 21 में प्रभु हमें कहते हैं, यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे। संत पियूस 10वें भी हमें यही कहते हैं कि यीशु के लिए सताया जाना हमारे कैथोलिक लोगों के लिए दैनिक भोजन है और इसी चीज से लोगों को पता चलता है कि हम उसके शिष्य हैं, और यही को हम कह सकते हैं शिष्यत्व का कीमत। प्रभु यीशु हमें पूछना चाहते हैं कि क्या आप अपने आप को त्याग कर मुझे अनुसरण करने के लिए तैयार हो। दूसरा रास्ता है, यीशु को अनुसरण करने के लिए हमें क्रूस का मार्ग अपनाना होगा। यीशु को अनुसरण करने के लिए हमें क्रूस का मार्ग अपनाना होगा। थॉमस केम्पिस अपने किताब इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में कहते हैं,
यदि आप स्वेच्छा से क्रूस उठाते हो तो क्रूस आपको मुकुट तक ले जाएगा। यदि आप स्वेच्छा से क्रूस उठाते हो तो क्रूस आपको मुकुट तक ले जाएगा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, यही हम संत यूहन्ना पौलुस द्वितीय के जीवन में देखते हैं। करीब 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माता को खो दिया। 3 साल बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया। 20 साल की उम्र में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। 21 साल की उम्र में एक ट्रक के द्वारा टक्कर मारने से करीब 2 साल तक अस्पताल में थे। जब पुरोहित बनने सेमिनारी में ज्वाइन किए तब उनका जीवन हमेशा डर के माहौल में गुजरा, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकता था जो धर्म के खिलाफ था। पापा बनने के करीब 3 साल के अंदर एक हत्यारे ने उन पर गोली चला दी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सन 1991 में यह भी पता चला कि उन्हें पार्किंसंस की बीमारी है जो उन्हें अंत तक कष्ट देती रही। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, बल्कि यीशु के क्रूस को देखते हुए यीशु के क्रूस से प्रेरणा लेकर एक अर्थपूर्ण जीवन जिया। यही है शिष्यत्व का कीमत। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु हमें कहते हैं, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उसे डरो मत। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उसे डरो मत। मृत्यु तक तुम ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे दुख तकलीफ में, हमारे कष्ट में हम प्रभु यीशु को देखें, प्रभु यीशु के क्रूस से प्रेरणा ले और यह विश्वास करें कि हम हमारे दुख भरी पीड़ाओं में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि यीशु हमारे साथ है और हम उस ताज को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रखा है। आमीन।